नमस्कार दोस्तों, ओमकार चौधरी शो में आपका स्वागत है। 2021 की 2 बहुचर्चित ऐसी घटनाएँ, जिनके बारे में जो गिरफ्तार हुए थे, ना उनकी तरफ से कभी कोई सार्वजनिक बयान आया और ना ही उनके परिवार वालों की तरफ से। एक घटना शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी जो 20 जुलाई 2021 को हुई थी और उन पर आरोप लगा था पोर्न फिल्में बनाने का। वो करीब 2 महीने जेल में रहे, बाद में सेशन कोर्ट से जमानत पर रिहा हुए, लेकिन कभी इस गिरफ्तारी के बारे में कोई बयान नहीं दिया। मीडिया से बचते रहे, उनकी पत्नी ने भी चुप्पी साध ली और अब जाकर के उन्होंने एक बयान दिया है। इस पर बात करेंगे, लेकिन दूसरी घटना शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी 3 अक्टूबर 2021 को, और वो एक शिप क्रूज पर, वो भी एनसीबी के उस समय के मुंबई जोन के चर्चित डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनकी टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। वो भी करीब 26 दिन जेल में रहे, कुछ समय हिरासत में रहे एनसीबी के अधिकारियों की और फिर जेल भेज दिए गए। लेकिन 26 दिन बाद एक ऐसी गवाही हुई जिसके बाद उनको कोर्ट से जमानत मिल गई और अब तो उस मामले में एनसीबी भी आर्यन खान को क्लीन चिट दे चुकी है कि उसका ड्रग्स के लेने से, बेचने से, किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब दोनों ही मामलों में बयान आए हैं। राज कुंद्रा ने भी बयान दिया है और आर्यन खान की मम्मी यानी गौरी खान ने भी बयान दिया है। और ये बयान क्या है? करण जौहर का एक शो है, कॉफी विद करण, और उसमें गौरी खान को बुलाया गया था और गौरी खान ने वहां कहा कि वो बहुत ही बुरा समय था, बल्कि उससे बुरा समय कोई हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए हो ही नहीं सकता। उनसे पूछा क्या गया था? करण जौहर ने ये पूछा कि ये आर्यन के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा और आप सब मजबूती से साथ खड़े रहे। एक माँ के रूप में मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, हम सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं और मैं भी उसी परिवार का सदस्य हूँ। ये बिल्कुल आसान नहीं रहा होगा और गौरी आप पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होकर के उभरी। आपका क्या कहना है ऐसी मुश्किल सिचुएशन को संभालने को लेकर, जब परिवार पर इस तरह की मुसीबत आ जाए? तो गौरी खान का कहना था कि हम जिस दौर से गुजरे हैं उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम फैमिली के रूप में एक अच्छे स्पेस में हैं, सब हमें प्यार कर रहे हैं। हमारे सारे दोस्त और जिन लोगों को हम जानते भी नहीं, उन्होंने भी हमारा साथ दिया है। इतने सारे प्यार और मैसेजेस के लिए मैं खुद को ब्लेस्ड फील करती हूँ। जिन लोगों ने हमारी मदद की है, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। पहली बार शाहरुख खान के परिवार से किसी ने इस पूरे प्रकरण पर जुबान खोली है। शाहरुख खान ने तो कभी इस पर कोई कमेंट किया ही नहीं। उस समय भी नहीं जब आर्यन खान जेल के सिंकचों के पीछे थे, आर्थर रोड जेल में थे। उस समय भी नहीं जब एनसीबी के अधिकारी कभी उनको
मेडिकल के लिए ले जा रहे थे, कभी पूछताछ हो रही थी, कभी कोर्ट में पेशी हो रही थी। पर अल्टीमेटली उनकी माँ गौरी खान ने करण जौहर के शो में ये कहा कि वो समय हमारे लिए बहुत बुरा था और उससे बुरा कुछ हो नहीं सकता है। आपको ध्यान होगा वो पूरा प्रकरण किस तरीके से उस समय मीडिया की सुर्खियां बना हुआ था और शायद पहली बार ऐसा हुआ था मुंबई नगरी में फिल्म इंडस्ट्री में जब किसी स्टार के बेटे को गिरफ्तार किया गया हो और वो भी ड्रग्स सेवन के या रखने के आरोप में। हालांकि ये बात तो एनसीबी के अधिकारियों ने भी बाद में स्वीकार की कि आर्यन खान ने ना तो ड्रग्स लिया था या ना मतलब ना तो सेवन किया था और ना ही उनके पास से कोई बरामदगी हुई थी। उनके कुछ नज़दीकी दोस्त थे, उनमें से किसी एक के पास बरामद हुआ था और बाद में इनके एक करीबी दोस्त ने ही ये बयान देकर के आर्यन खान की मदद कर दी थी कि हकीकत तो ये है कि आर्यन खान यूज नहीं करते हैं और उन्होंने उससे भी मना किया था कि आप अगर क्रूज पर जा रहे हैं, शिप पर जा रहे हैं, 2 या 3 दिन का वो टूर था कि आप ड्रग्स कैरी ना करें। उसकी वजह से आर्यन खान की रिहाई हो पाई थी। दूसरा बयान राज कुंद्रा। जब राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई थी 20 जुलाई 2021 को, तो तहलका मच गया था और तब तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी कि क्या शिल्पा शेट्टी ने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की है जो फोर्न पोर्न फिल्में बनाता है। और ये मामला खुल करके सामने कैसे आया? कुछ जो बी सी ग्रेड की फिल्मों में काम करती हैं, कुछ जो न्यू कमर थी, ऐसी कुछ लड़कियों ने, कुछ एक्ट्रेस ने एक बयान दे दिया था, एक खुलासा कर दिया था कि हमें बुलाया तो गया था शॉर्ट फिल्म में या दूसरी फिल्मों में काम करने के नाम पर, लेकिन हमसे पोर्न फिल्मों में काम कराया गया। अब इतने समय बाद, जबकि आर्थर रोड जेल से रिहा होने के बाद 1 साल बीत चुका है, तब राज कुंद्रा ने एक मैसेज अपने ट्विटर हैंडल पर डाला और इस मैसेज में उन्होंने ये कहा कि आर्थर रोड जेल से बाहर निकले आज 1 साल हो गए, सही समय आने पर न्याय ज़रूर मिलेगा, सच्चाई जल्दी ही सबके सामने आएगी। शुभचिंतकों को धन्यवाद, मुझे ट्रोल करने वालों को भी धन्यवाद, आपने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है। और एक फ़ोटो भी उन्होंने अपने इस ट्वीट के साथ दिया है जिसमें वो उनका चेहरा हेट से हेट से एक तरीके से छुपा हुआ है। राज कुंद्रा के बारे में तमाम तरह की चर्चाएं और अफवाहें रही हैं। उस समय शिल्पा शेट्टी के बारे में भी तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी कि वो बहुत नाराज है अपने पति से कि इस सब की क्या ज़रूरत थी। और जब उनके घर पर छापेमारी हुई थी पुलिस के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा, तब भी इस तरह की खबरें लीक हुई थी कि वो अपने पति पर बरस पड़ी थी और उन्होंने इस तरह की बातें भी कही थी कि उनकी जानकारी में ये सब नहीं था कि राज कुंद्रा इस तरह की फ़िल्में बनाते हैं या इस तरह की फ़िल्मों के उन पर किसी तरह के ब्लेम हैं, जैसा कि कुछ एक्ट्रेस ने लगा दिए थे। लेकिन बाद में शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर ही एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि मेरे नाम से आप इस तरह के या उस तरह के कोई बयान जारी ना करें। ये मेरी प्राइवेट लाइफ है और कम से कम मुझे बख्श दें। और राज कुंद्रा को भी करीब 2 महीने बाद जब ज़मानत मिली तो वो जेल से रिहा हो गए थे। अब जाकर के उन्होंने
ये पोस्ट लिखी है और ये कहा है कि उस समय जितने लोगों ने मेरा क्रिटिसाइज़ किया था, मैं उनके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। जिन्होंने साथ दिया उनके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ और सच जल्दी ही सामने आ जाएगा। यानी राज कुंद्रा को अब भी लगता है कि उन पर जो एलिगेशन लगाए गए थे, उससे उनको मुक्ति मिल जाएगी। बहरहाल इतने समय बाद राज कुंद्रा ने कम से कम इस पर ज़बान तो खोली, क्योंकि अब तक उनकी तरफ से किसी भी तरह की कोई साफ-सफाई आई नहीं थी, स्पष्टीकरण आया नहीं था। उनसे रिलेटेड एक खबर और आ रही है और ये खबर है कि उनको बिग बॉस में शामिल किया जा सकता है। उनके सामने ऑफर दिया गया है कि आप बिग बॉस के हाउस में जाएँ और सूचना ये भी है कि उन्होंने बिग बॉस आयोजित करने वाली जो कंपनी है, उससे 30 करोड़ फीस माँगी है, उसमें शामिल होने के लिए। लेकिन इसमें एक और बात है, उसमें ये कि राज कुंद्रा का कहना ये है कि मैं अपने घर इसमें से एक भी पैसा लेकर के जाना नहीं चाहता हूँ। इसको आप चैरिटी के लिए संस्थाओं को दान कर दें हमारी तरफ से। तो कहीं ये जो एक धब्बा लगा है, एक दाग लगा है, ना केवल राज कुंद्रा पर बल्कि शिल्पा शेट्टी पर भी, क्योंकि वो उनकी पत्नी है, तो कहीं राज कुंद्रा इस तरीके से उस दाग को धोने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। हालाँकि अभी राज कुंद्रा की तरफ से भी इस 30 करोड़ वाली माँग या प्रपोज़ल के बारे में कोई बयान नहीं आया है और जो बिग बॉस को बनाने वाली कंपनी है, प्रोडक्शन हाउस है, उसकी तरफ से भी किसी तरह का बयान नहीं आया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।